नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला 007 में बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज हम इस लेक्चर में अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे और लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो साथियों, बिना किसी देरी के चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की जो स्थिति है वो कहाँ पर लोकेटेड है, एक बार वो देखते हैं। तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी के बिल्कुल दक्षिण साइड है। तो साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो बंगाल की खाड़ी के बिल्कुल दक्षिण में आपको यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह मिलेगा। तो जो भी ज़रूरी बातें हैं जो आपको अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के बारे में जाननी चाहिए, वो मैं आपको वन बाय वन अब बताता हूँ। तो साथियों, आप अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का पूरा मैप देख सकते हैं। तो जो ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, ये 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। और एक्चुअल में जो ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, ये जलमग्न पर्वतों का कुछ भाग है। ठीक है साथियों, और कुछ जो द्वीप हैं वो ज्वालामुखी क्रिया से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है साथियों। तो साथियों, अंडमान द्वीप समूह को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है उत्तरी अंडमान, फिर है मध्य अंडमान, फिर है दक्षिणी अंडमान, फिर लास्ट में है लिटिल अंडमान। ठीक है साथियों। और अंडमान द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सैंडल पीक। देखा जाए तो ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की दोनों की ही सबसे हाईएस्ट पीक है सैंडल चोटी। ठीक है, सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है। ठीक है साथियों। और जो अंडमान एंड निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ये कहाँ सिचुएटेड है? दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। यहीं पर फेमस सेलुलर जेल भी है। और जैसे कि आप जानते हो कोको स्टेट के बारे में, कोको द्वीप के बारे में भी, तो जो कोको स्टेट है वो उत्तरी अंडमान के उत्तर में स्थित है। ठीक है। और जो अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछ लें कि अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप से कौन सा स्टेट अलग करता है, कोको स्टेट, जो मैप में उत्तरी अंडमान के उत्तर में है। ठीक है साथियों। अब अगला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, दक्षिणी अंडमान और जो लिटिल अंडमान के बीच में जो पास है उसका नाम क्या है? डंकन पास। ठीक है साथियों। तो 2 ज्वालामुखी मिलते हैं अंडमान द्वीप समूह में। पहला जो है वो है मध्य अंडमान के पूर्व में बैरन द्वीप है, जो भारत का इकलौता एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है। और जो दूसरा मिलता है वो उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित है नारकोंडम, जो एक सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है साथियों। तो साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं, साउथ अंडमान के पूर्व में कुछ आइलैंड हैं जिनका नाम अब भारत सरकार ने बदल दिया है। और उसमें जो पहला द्वीप है वो है रोस द्वीप। रोस द्वीप का नाम बदलकर अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस रखा गया है। उसके बाद है नील द्वीप। नील द्वीप का नाम बदलकर अब शहीद द्वीप रखा गया है। उसके बाद है हैवलॉक द्वीप। इसका नाम सरकार ने बदलकर अब रखा है स्वराज द्वीप। ठीक है साथियों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो साथियों, जैसे कि आप देख सकते हैं, मिडल अंडमान के उत्तर पश्चिम में एक इंटरव्यू आइलैंड है। ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और साउथ अंडमान के साउथ में ही आप देख सकते हैं
एक रटलैंड आइलैंड है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और उसके साथ में एक नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है, वो भी इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि आप देख सकते हैं लिटिल अंडमान के वेस्ट में भी एक आइलैंड है जो साउथ सेंटिनल है, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है साथियों, और आप साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पैसेज देख सकते हैं। तो चलो साथियों, अब निकोबार द्वीप समूह के बारे में पढ़ते हैं। तो साथियों 10 डिग्री चैनल भी इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। ठीक है साथियों, तो एग्ज़ाम में अगर आपको 10 डिग्री चैनल आए तो आप ध्यान रखना 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। ठीक है साथियों, तो चलो निकोबार द्वीप समूह करते हैं। तो साथियों जैसे अंडमान द्वीप समूह को 4 भागों में बांटा गया था, वैसे ही निकोबार द्वीप समूह को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कार निकोबार, दूसरा है लिटिल निकोबार, तीसरा है ग्रेट निकोबार। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है निकोबार द्वीप समूह में, वो ये बनता है कि निकोबार को, ठीक है, भारत के निकोबार को इंडोनेशिया के सुमात्रा से कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है? तो भारत के ग्रेट निकोबार को 6 डिग्री चैनल इंडोनेशिया के सुमात्रा से अलग करता है। ठीक है साथियों, और ग्रेट निकोबार, ठीक है साथियों, निकोबार द्वीप समूह का जो एक हिस्सा है ग्रेट निकोबार, वो भौगोलिक रूप से इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के सबसे निकट है। और भारत का जो सदर्न पॉइंट है, दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, तो वो ग्रेट निकोबार के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है। ठीक है साथियों, तो निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम माउंट थुइलर है, और कई जगह माउंट थुलियर भी है इसका नाम दिया हुआ। ठीक है साथियों, और इसकी हाइट कितनी है? 642 मीटर। और यहाँ पर जो जनजातियाँ रहती हैं उनमें जारवा है, शॉम्पेन है, सेंटिनलीज है। ठीक है साथियों, है। चलो अब लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में डिस्कस करते हैं। तो साथियों एक बार आप मैप में लक्षद्वीप देख लो, जो कि अरब सागर के दक्षिण में स्थित है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है और ये प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह है। यहाँ पर कुल द्वीपों की संख्या 36 है और इसमें केवल 10 ही द्वीप ऐसे हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। कावारती लक्षद्वीप की राजधानी है, जो 9 डिग्री चैनल के उत्तर में स्थित है। 9 डिग्री चैनल मिनी कॉय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों मेन लक्षद्वीप से अलग करता है। ठीक है साथियों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 9 डिग्री चैनल मिनी कॉय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से अलग करता है। तो एक बार आप मैप में देख लो 9 डिग्री चैनल। तो साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं 9 डिग्री चैनल, जो मिनी कॉय को लक्षद्वीप के बाकी द्वीपों से अलग करता है। ठीक है साथियों, और मिनी कॉय ही लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। 8 डिग्री जो चैनल है वो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। ठीक है साथियों, अगर आपको एग्ज़ाम में पूछ लें कि 8 डिग्री चैनल, ठीक है, ये किसको अलग करता है? ये लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। और लक्षद्वीप के कौन से हिस्से को अलग करता है मालदीव से? मिनी कॉय को। ठीक है, तो 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप के किस हिस्से को मालदीव से अलग करता है?
मिनिकॉय द्वीप से। तो साथियों, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी डिफरेंट टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।